हाइड्रो न्यूमेटिक सिलेंडर। ये है नेशनल न्यूमेटिक कंपनी का हाइड्रो न्यूमेटिक। इसमें दिक्कत आ रही है, डाई पंचिंग नहीं कर रहा। जैसे कि कोई भी कपड़ा लगाते हैं या क्रैंपिंग करते हैं तो वो प्रॉपर प्रेस नहीं कर पाता है। इसमें सबसे पहले हम एयर चेक करेंगे कहाँ से लीकेज है, या फिर इसमें हो सकता है सोलेनॉइड भी ख़राब हो सकता है। देखेंगे इसका ये बूस्टर है। अब सिलेंडर खोलने के बाद इसमें सील किट भी चेंज की जाएगी और बाकी जो इसके सोलेनॉइड है वो भी चेक किए जाएंगे। इधर सिलेंडर खुल गया है और दूसरी साइड हमने नए सोलेनॉइड बल्ब भी लगा दिए हैं इसमें। इसको ऑपरेट करने पर फुट पेडल दबा रहे हैं तो ये ऊपर तक आता है, नीचे तक। यहाँ से मैनुअल चलाते तो मैनुअल आता नहीं। इसकी छोटे सिलेंडर की रोड भी ऊपर नीचे नहीं होती। प्रेशर खुला रहा है, आप देख सकते हैं। ये हिल जाता अगर तेल जाता था। इसमें प्रेशर था, इसके अंदर तेल घुसता। सिलेंडर की वर्किंग कुछ इस तरह होनी चाहिए जैसा कि आप ट्रांसपेरेंट में देख सकते हैं। बूस्टर जब नीचे दबता है तो दूसरे सिलेंडर में, बड़े वाले में स्ट्रोक जाता है और वो झटके से पंच करता है। इस तरह से सिलेंडर में होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमने ये सिलेंडर रिपेयर किया, इसमें सील किट चेंज कर दी, सोलेनॉइड भी चेंज कर दिया। उसके बाद भी मशीन पे जब हम लगा कर टेस्टिंग कर रहे थे तब भी प्रॉब्लम वही सेम थी। सिलेंडर की रोड नीचे तो आ रही थी, लेकिन जो बूस्टर की रोड है वो प्रेशर नहीं ले रही थी, वो अप डाउन नहीं हो रही। जब वो नीचे जाएगी तभी वो प्रेस पंच करेगा, तभी कपड़ा कटेगा, तो ऐसा नहीं हो रहा था। फिर हम कंपनी में विज़िट किए, फिर उसको कंपनी में ही हमने सिलेंडर खोला, पोस्टमार्टम टेबल पे लिटा करके उसको खोला, देखा कि सील किट तो सारी प्रॉब्लम है, सील किट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा सोलेनॉइड भी ठीक है। फिर उसको असेंबल करके करीब हमको 3 घंटे लग गए इस चीज़ में। 3 घंटे तक हमने ये मेंटेनेंस का काम किया, असेंबलिंग की। फिर उनकी कंपनी में सेम सिलेंडर लगा हुआ था नेशनल न्यूमेटिक का, लेकिन वो छोटा साइज़ था। ये 4 टन का था, वो लगभग 2 टन का था। उन्होंने हमें दूसरी मशीन पर ले जाकर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन दिखाई, चला कर दिखाया मशीन को। फिर हमने उस मशीन को प्रॉपरली चेक किया, इसमें क्या क्या कनेक्शन है, क्या इसमें और सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हमने तो अपना सारा 100% दे चुके थे जो हमसे पॉसिबल। तब जाकर वो सिलेंडर द्वारा हमने मशीन पे लगवाया, फिर उसके कनेक्शन करिए, फिर उसकी टेस्टिंग की, फिर भी वही दिक्कत आ रही थी। फिर हम दोबारा उस मशीन पे गए, फिर थोड़ा सोच विचार किया आधे घंटे तक इसमें क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए हम, और बाकी कंपनी वाले भी परेशान थे, क्योंकि उनके सामने भी हमने सारी चीज़ें खोल करके दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया ही नहीं, अब सारी चीज़ें की थी। लेकिन अब क्या था, अब लास्ट में एक होता है ना, कभी कभी जैसे कनेक्शन में फ़ॉल्ट हो जाता है, कनेक्शन इधर उधर हो जाते हैं, तो लास्ट में जाकर के उसके जो एयर के पाइप थे, जहाँ से इनपुट के बाद आउटपुट जो होता है सोलेनॉइड बॉल में, वो पाइप हमने चेंज कराए कि इसके एक बार ये पाइप चेंज करके देखो, इधर का उधर कर दो, उधर का इधर कर दो। जैसे ही वो पाइप चेंज किए, अब सिलेंडर का जब ऑपरेट किया वो मारने लगा पंच। भाई साहब, अब मेंटेनेंस वाले कहने लगे अब कट जाएगा, अब कट जाएगा। भाई उसमें मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगे कि देख कर ही उसकी सिलेंडर की चाल को भी सिलेंडर अब कट जाए, कपड़ा काटने लगेगा, पंचिंग करने लगेगा। और उन्होंने अपना जो पर्दे होते हैं, पर्दे के बीच में जो छल्ला होता है वो पंच होता है, उससे उन्होंने अपना पर्दा लगाया, प्रॉपरली अब वर्क करने लगा सिलेंडर। हमको भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम भी लगभग 2-3 बार अप डाउन लाना जाना सारी चीज़ें लेकर के परेशान हो रहे थे। यदि आपके साथ भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक में, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।